हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश का जो है चौथा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है का द ऑड टू ऑटोमन, और ये जो है पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हमनी के ऑड टू ऑटोमन को जो है आज की इस क्लास में इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पूरा के पूरा ये चैप्टर आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट हो जाएगा। आइए सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो राइटर के बारे में का जो है पढ़ेंगे भाई। तो राइटर के बारे में पहला पढ़ेंगे कि ऑड टू ऑटोमन जो है वो जो है ऑड टू ऑटोमन ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट के द्वारा। ठीक है, तो राइटर के नाम है भाई जॉन कीट। और राइटर कैसे हैं, तो वो रोमांटिक पोएट हैं। जॉन कीट जो है वो पोएट है, जो पोयम लिखता है उसे पोएट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जॉन कीट जो है एगो पोएट हैं, लेकिन कैसे पोएट हैं, तो रोमांटिक पोएट हैं। इनका जन्म कब हुआ, 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ, तो मूनफील्ड। मूनफील्ड कहाँ पे है, लंदन में है। और लंदन कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके कहते हैं। ठीक है, जन्म कब, 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था मूनफील्ड में। इनका देहांत कब हुआ, तो इनका देहांत जो है 23 फरवरी 1821 को हुआ। 23 फरवरी 1821 को इनका देहांत हो गया। अब देहांत जो है लगभग 26 साल की आयु में जो है हुआ था। कितना साल की आयु में, ये जब 25 लिखल है तो 26 कर दीजिए। 26 साल की आयु में लगभग इनका देहांत हुआ था। तो इतना कम एज में ही इनका देहांत होने के पीछे रीजन था कि इनको एगो रोग हो गया था, जिस रोग का नाम था ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप शॉर्ट में टीबी कहते हैं और हिंदी में क्षय रोग के नाम से जानते हैं। बात समझ गए। तो इनका देहांत 23 फरवरी 1821 को ट्यूबरक्लोसिस रोग नामक से जो है हुआ था, 26 साल के एज में। कहाँ पे हुआ, तो रोम इटली में जो है इनका देहांत हो गया था। अब ये इन्फ्लुएंसेड मतलब कौन कौन व्यक्तियों से प्रभावित थे, तो जॉन मिल्टन और विर्गिल और विलियम हैजेल्ट से जो है ये प्रभावित थे। अगर इसको याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सभी से प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। इनके पेरेंट्स कौन थे, तो फ्रांसिस जेनिंग कीट्स और थॉमस कीट जो हैं इनके माता पिता थे। ठीक है, इनके पेरेंट्स थे। सिबलिंग अगर कहें, सिबलिंग कहने का मतलब होता है भाई बहन। तो भाई बहन है, देखिए थॉमस कीट जो हैं इनके जो है पिताजी थे, माताजी थे, लेकिन फ्रांसिस मैरी कीट्स और जॉर्ज कीट्स जो हैं इनके भाई बहन थे। अगर ये भी आप नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। अब आप कहेंगे पढ़ा काहे रहे हैं जब यादें नहीं करना है, आपकी विशेष जानकारी के लिए। ये सब जो है लाइव क्लास में हम कल ही करवाए थे, है कि नहीं। चलिए सब कुछ याद भी है आप लोगों का, रिवीजन एक बार हो जा रहा है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे वो रेड कलर से लिखल है। ये रेड कलर का मतलब क्या होता है, जहां जहां भी रेड कलर मिले आपको समझना है कि ये जो है आपके लिए भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। यानी कि इनका पहला जो पोएम है वो कब आया था, तो 1814 में जो है प्रकाशित होया था। कौन सा पोएम था, तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है इनकी पहली कविता थी, जो 1814 में प्रकाशित हुई थी। अब आपसे पूछेगा कि इनके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कौन से थे, तो आपसे पूछा टू अ नाइटिंगेल के राइटर कौन है, तो भाई जॉन कीट हैं। ऑन मेलॉन्ची के राइटर कौन है, तो भाई जॉन कीट हैं। और वन इंडुलेंस के राइटर कौन है, तो जॉन कीट हैं। ठीक है, इसका हमने ट्रिक भी बताया था कि ऑड टू ऑटोमन के जो है राइटर को कैसे याद कर सकते हैं, तो ऑटो मन, यानी ऑटो में मन करता है कुछ खाए के, यानी ईट से कीट याद रखेंगे। तो ऑटो मन जॉन जो है उसमें ईट करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑड टू ऑटोमन के राइटर जॉन कीट हैं। अब इस पूरे राइटर से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहला जो है ये कैसे पोएट थे, इनका जन्म, मृत्यु, और उसके बाद जो है इनकी कविता और इनके वर्क,
ये सब जो है आपके दिल और दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इस सभी का पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, ये सभी जो है हम लोग आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो है इंग्लिश और हिंदी में 100 में 100 स्कोर हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना है और यहाँ से जो है आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। इंग्लिश हिंदी मात्र 499 रुपये का कोर्स है, जेकरा में इंग्लिश हिंदी दोनों है भाई। एकरा में टेस्ट सीरीज भी है, PDF नोट्स भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास भी है, एग्जाम समय आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, तो ये सब भी जो है आपको याद रखना है। अब चलिए हमनी के जो है चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर के एक एक लाइन को हमनी के समझेंगे बउआ के तरह। ये जो है ऑटोमन के सीजन, ऑटोमन सीजन कहने का मतलब होता है पतझड़ के मौसम। पतझड़ के मौसम में जो है ये पोयम है, ये कविता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला लाइन क्या कहता है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम। पहला लाइन के अर्थ है पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम, क्लोज्ड बॉटम फ्रेंड्स ऑफ मैच्यूरिंग सन। सेथी का बोला है, तब पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम जो है क्लोज बॉसम फ्रेंड, यानी कि बहुत नजदीकी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, किसके, तो सूर्य का दोस्त हैं। पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम जो है बहुत नजदीक दोस्त है ओकर सूर्य है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इवन रन, यानी कंस्पायरिंग मीन्स होता है साजिश करना। तो ये जो है पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम अपने दोस्त सूर्य के साथ मिलकर कंस्पायरिंग साजिश कर रहे हैं, विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस्ड, यानी कि सभी पेड़ पौधों को जो है लोड दिया जाए। लोड किस प्रकार दिया जाए, विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इवन रन, यानी कि सभी पेड़ और पौधों को जो है फलों से भर दिया जाए और उनके वाइन से, वाइन मतलब लत्तियां जो होती है, पेड़ पौधों पे लत्तियां होती है, उन लत्तियों को जो है पेड़ के चारों तरफ जो है लपेट दिया जाए। ये कौन साजिश कर रहा है, तब पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम सूर्य के साथ मिलकर ये साजिश कर रहा है कि सभी पेड़ पौधों को लोड दिया जाए। काची से लोड दिया जाए, तो उसके फलों को पका दिया जाए और उसके जो लत्तियां होती है उसके चारों तरफ जो है राउंड राउंड, यानी कि चारों तरफ जो है उसको लपेट दिया जाए, जिससे पेड़ जो है झुक जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। टू बेंड विथ एप्पल्स दैट स्मॉट कॉटेज ट्री, कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी, तो झोपड़ी के बाहर जो एगो पेड़ है, काची का पेड़ है, तो एप्पल के, सेब के पेड़ है, तो झोपड़ी के बाहर जो पेड़ है उसको जो है सेब यानी सेब के फलों से जो है लाद दिया जाए। टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर, यानी कि झोपड़ी के बाहर जो एप्पल का पेड़ है उसको फिल ऑल फ्रूट यानी कि फलों को पकाकर उसको लाद दिया जाए, विथ रिपनेस टू द कोर, रिपनेस मीन्स होता है पकाना। ठीक है, तो जो झोपड़ी के बाहर जो पेड़ है उसको फलों से जो है उसके फलों को पकाकर जो है उसको लाद कर झुका दिया जाए। ठीक है, आगे कह रहा है टू स्वेल द गॉड्स, गॉड्स मीन्स होता है लौका, लौका के सब्जी बनता है, तो स्वेल मीन्स होता है फुलाना, तो लौका को जो है फुला दिया जाए। एंड प्लम्स द हैजल सेल, और हैजल के जो सेल हैं उसको जो है फुला दिया जाए, विथ अ स्वीट कार्नेल, और जो कार्नेल के बीज होते हैं उसको जो है मीठा बना दिया जाए। देखिए क्या हो रहा है, तो तनी मनी समझिए। यहाँ पे बैटरी खत्म हो रहा है, उसको चेंज करते हैं। हाँ, तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि देखिए विथ अ स्वीट कार्नेल, कार्नेल कहने का मतलब होता है एगो बीज होता है जो मीठा होता है, जिसे खजूर आप देखे हैं उसी को कह रहा है, तो खजूर के बीज को जो है मीठा बनाया जाए, खजूर को मीठा बनाया जाए। देखिए अब आगे कह रहा है टू सेट बर्डिंग मोर
एंड स्टिल मोर, और जो कलियां होती है, बडिंग मतलब फूल के जो छोटा छोटा कलियां होती है, मोर यानी कि कलियों को और ज्यादा जो है उगाया जाए। तो टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर यानी कलियों को जितना ज्यादा होके ज्यादा से ज्यादा जो है उगाया जाए। लेटर फ्लावर जो बाद में जो है फूल बन जाएंगे। फॉर द बीज, जो बीज मीन्स होता है मधुमक्खियां, जो मधुमक्खियों के लिए जो है फायदेमंद होगा। आगे कह रहा है until they thinks warm day will never cease, जिससे का तो मधुमक्खियां जो है ये नहीं सोचे कि गर्मी का मौसम जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से सोचिए। टू सेट बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर यानी ज्यादा से ज्यादा जो फूल की कलियां होती है उसको लगाया जाए। कौन कह रहा है? तब पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम सूर्य के साथ जो है साजिश करके कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फूलों की कलियां को जो है लगाया जाए, जो बाद में जो है फूल बनेंगे। फॉर द बीज जो मधुमक्खियों के लिए फायदेमंद हैं। अंटिल दे थिंग्स वार्म डे विल नेवर लूज, जिससे मधुमक्खियों को ये महसूस नहीं हो कि गर्मी का मौसम खत्म हो, यानी कि यहाँ पे कह रहा है जिससे मधुमक्खियां जो है उसको पता नहीं चले कि गर्मी का मौसम जो है खत्म होने वाला है। ठीक है, नेवर सीज यानी कभी नहीं खत्म होने वाला है। फॉर समर हैज और ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल से, क्योंकि समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो मधुमक्खियां होती है उनके जो है छत्ते जो है ज्यादा विकसित करते हैं। मधुमक्खियां से जो है का मध निकलता है, तो गर्मी के मौसम में ही जो है ज्यादा मध बना पाते हैं। इसीलिए जो है का तब पके हुए फलों का मौसम, पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम सूर्य के साथ मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि मधुमक्खियों के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा कलियां लगाई जाए। अच्छा, ये जो है आपको पूरा के पूरा जो है याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो देखो फिर से एक बार रिवीजन, आपको एकदम दिल और दिमाग में हम बैठा देंगे। कैसे? देखो, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस यानी पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम। क्लोज बॉटम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन यानी कि पतझड़ और पके हुए फलों का मौसम जो है एकदम क्लोज फ्रेंड है। किसके? तो भाई सूर्य के एकदम क्लोज फ्रेंड है। कंस्पायरिंग मतलब ये दोनों जो है साजिश करता है विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस यानी कि किस लिए साजिश करता है? तो सभी पेड़ों को जो है लोड करके जो है उसे झुका दिया जाए। काची से लोड करके? विथ फ्रूट एंड वाइन्स दैट राउंड द थैच इवन रन, फलों से, और जो लत्तियां होती है वो पेड़ पौधों के चारों तरफ जो है इतना लगा दिया जाए जिससे जो है फल इतना उस पे लाद दिया जाए, उसकी लत्तियां को जो है इतना बढ़ा दिया जाए कि वो पेड़ जो है फल के कारण जो है झुक जाए। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री यानी कि झोपड़ी के बाहर जो पेड़ है उसको जो है, जो एप्पल का पेड़ है उसको जो है का तो पूरा फल से भर दिया जाए और उस फल को पका दिया जाए, उस फल के कोरे कोर को पका दिया जाए जिससे जो है वो पेड़ जो है झुक जाए। टू स्वेल द गॉड्स यानी कि जो लौकी होती है उसको फुला दिया जाए। छोटा को लौकी है तो उसको बड़ा सा लौका कर दिया जाए। द एंड प्लम्स द हैजल सेल और जो हैजल एक प्रकार का जो है क्या होता है, बादाम होता है, उसको जो है फुलाया जाए। विथ अ स्वीट कार्नेल, और कार्नेल एक प्रकार का बीज होता है जिसे आप कह सकते हैं जैतून का बीज होता है, लेकिन जैसे नॉर्मली समझे खजूर जैसन होता है तो उसी खजूर भी आप कह सकते हैं, तो उसको जो है और मीठा बनाया जाए। ठीक है, टू सेट बर्डिंग मोर यानी ज्यादा से ज्यादा जो है कलियां लगाई जाए। एंड स्टिल मोर ज्यादा से ज्यादा जो है कलियां लगाई जाए। लेटर फ्लावर जो बाद में जो है फूल बन जाए। और फॉर बीज किसके लिए? तो मधुमक्खियों के लिए। Until they thinks warm day will never cease, जिससे मधुमक्खियों को लगे कि ये गर्मी का मौसम जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है। For summer has और brimmed देयर क्लैमी सेल, और ये समर का मौसम जो है वो क्या करता है तो मधुमक्खियों के छोटे छोटे कणों को जो है विकसित करता है गर्मी के सीजन में, जिससे मध जो है ज्यादा निकलता है। बात समझ गए? तो अब तो ये आपके दिल दिमाग दोनों में बैठ गया होगा, है कि नहीं? चलिए आगे हमनी के देखते हैं। आगे लिखल है हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड थाई स्टोर, यानी कि कह रहा है कि तुम्हें किसने नहीं देखा है कि तुम अपने स्टोर पे हमेशा रहती हो।
तुम्हें किसने नहीं देखा है कि तुम अपने स्टोर पे हमेशा रहती हो। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अनाज के बारे में कहा जा रहा है, धान गेहूं जो होता है उसके बारे में लेखक कह रहा है कि तुम्हें किसने नहीं देखा है कि तुम जो है अपने जो है स्टोर में रहती हो। अनाज कहाँ रखल जाता है? कोठरी में रखल जाता है, चाहे भंडारा में रखल जाता है कि नहीं? तो लेखक कह रहा है कि तुम्हें किसने नहीं देखा है कि तुम अपने स्टोर में ही रहती हो, यानी जहां पे अनाज रखल जाता है वहां पे ही रहती हो। Sometimes whoever seeks abroad me find thee sitting careless on a granary floor, यानी कि कभी कभी तुम्हें जो है लोग अपने से दूर खोजते हैं। अब्रॉड में फाइंड यानी अपने से दूर खोजते हैं। थी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, तो तुम एकदम केयरलेस होकर यानी कि आराम से जो है ग्रैनरी फ्लोर पे जो है बैठी हुई रहती हो। ग्रैनरी फ्लोर कहने का मतलब अनाज जिस जगह पे रखा रहता है वहां पे आराम से बैठी हुई रहती हो। यहाँ पे अनाज के बारे में जो है लेखक कह रहा है कि तुम्हें किसने नहीं देखा है अपने तुम्हारे स्टोर में। कभी कभी लोग जो है तुम्हें दूर जाकर खोजते हैं, लेकिन तुम जो है केयरलेस होकर यानी एकदम बिना बेपरवाह होकर कहां बैठी रहती हो? तो ग्रैनरी फ्लोर में। ग्रैनरी फ्लोर जहां पे अनाज रखा जाता है, ठीक है। थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम्हारे जो बाल हैं उस बाल को जो है हवा के झोंकों से दूर किया जाता है। गांव में देखिएगा बर्तन में जो है ऐसे अनाज लेके ऐसे ऐसे जो है धीरे धीरे गिरावल जाता है तो अनाज नीचे गिर जाता है, या जो उसमें जो है बाल छोटा छोटा होता है उड़िया के हवा के साथ बह जाता है। तो वही कह रहा है अनाज के बारे में कि अनाज के बारे में लेखक कह रहा है कि थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, यानी तुम्हारे बालों को जो है हवा के झोंकों से दूर किया जाता है। और ऑन हाफ रीप द फोरो साउंड स्लीप, और जब कभी तुम आधी खेती हुई जोतों में का रहती हो तो एकदम शांति से सोई हुई रहती हो। देखे हैं जो खेत जोतल रहता है तब बीच में बीज बोल रहता है, तो वही लेखक कह रहा है बीज के बारे में, अनाज के बारे में कि और ऑन अ हाफ रिप्ड फ्रो साउंड स्लीप, यानी कि जब तुम आधी खेती हुई जोतों में आराम से सोई हुई रहती हो। ड्रॉस्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज जो है एक प्रकार का फूल होता है जिसका सुगंध जो है काफी अच्छा होता है, नशीला होता है, ठीक है। तो लेखक कह रहा है कि तुम जो है जब आधी जोती हुई खेतों में सोई हुई रहती हो और अब पॉपीज की जो है सुगंध में, फ्यूम मतलब सुगंध है, पॉपीज की सुगंध के नशे में जो है तुम एकदम आराम से सोई हुई रहती हो। while thigh hook spare the next swath and all its twinned flower, और तुम जब अपनी हुक को भूल जाती हो, हुक मतलब होता है हंसुआ जिससे धान गेहूं काटल जाता है, तो ओकरे कहल जाता है हुक से। तो कह रहा है while thigh hook spare the next swath, यानी जब तुम अपने काटने वाले हुक को भूल जाती हो, swath and all its twinned flower, तो आगे का जो होता है नेक्स्ट स्वेथ कहने का मतलब कि आगे जो काटने वाला होता है वो जो है उसको काटना तुम भूल जाती हो। फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आया था क्या कहा है? वाइल थाई हुक स्पेयर, यानी जब तुम काटने वाली सामान को भूल जाती हो। नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्विनेड फ्लावर, तो आगे जो काटने वाला रहता है वो बच जाता है और उसकी फूल जो है अपने आप में जो है खुश हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्रीनर थाउट एंड समटाइम्स लाइक अ ग्रीनर थाउ दोस्ट कीप, यानी कि कभी कभी जो है तुम्हें ग्लीनर के रूप में भी जो है देखे हैं। कभी कभी जो है लेखक कहता है अनाज को कि तुम्हें ग्लीनर के रूप में भी देखे हैं। यहाँ पे ग्लीनर का मतलब होता है कि जब अनाज को काट करके छोड़ दिया जाता है तो उसको एगो उठावे वाला आदमी कैसे आता है, उठा को इकट्ठा करता है। जैसे गेहूं आप काट रहे हैं, धान काट रहे हैं, तो उसको काट के छोड़ दिया जाता है, फिर उठा के जो है उसका बोझा बनावल जाता है, तो जो उठाता है उसको ग्लीनर कहा जाता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि कभी कभी तुम ग्लीनर के रूप में भी देखी जाती हो। स्टडी थाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक,
और जो है का स्टीनर के रूप में जो है एकदम निशब्द होकर जो है देखी जाती हो, मतलब कि एकदम मंत्र मुग्ध होकर जो है देखती रहती हो। और बाई अ साइडर प्रेस विथ अ पेशेंट लुक, साइडर प्रेस जो है यहाँ पे जूस निकालने वाले मशीन को कहा गया है, ठीक है, उसी को कहा जाता है साइडर प्रेस। तो आगे कहा जा रहा है कि और बाई अ साइडर प्रेस, यानी कि साइडर प्रेस जूस निकालने वाला मशीन विथ अ पेशेंट लुक, उसकी तरफ तुम एकदम आराम से देखती हो, था वॉचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर बाई आवर, यानी कि जूस निकालने वाले मशीन के साथ जो है तुम एकदम पेशेंट लुक, आराम से खड़ी होकर का वॉचेड मतलब देखती रहती हो, द लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, जो घंटा दर घंटा जो है पानी के उससे बूंद टपकता है उसको जो है तुम का तो एकदम पेशेंट की तरह जो है देखते रहती हो। क्या कहा, ये पूरा के पूरा आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया फिर से हम आपको बताएंगे, लेकिन आपके दिल और दिमाग जो है दोनों में फिट होने चाहिए। क्या कहा है, हु हैथ नॉट सीन थी ऑफ्ट ए मिड थाई स्टोर, यानी तुम्हें किसने नहीं देखा है तुम्हारे जो है स्टोर पे ही तुम रहती हो, जहां पे अनाज रखल जा रहा है उसका स्टोर। समटाइम हु नेवर सीक अब्रॉड माई फाइंड, यानी कभी कभी जो है तुम्हें लोग दूर खोजते हैं। द थाई सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, लेकिन तुम जो है अपने अनाज के भंडार में ही आराम करते हुए दिखाई देती हो। थाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड द विनोविंग विंड, यानी तुम्हारी बालों को जो है हवा के झोंकों से दूर किया जाता है। और हाफ रिप्ड फ्लो साउंड स्लीप, और जब तुम आधी जोती हुई खेतों में आराम करते रहती हो, सोई हुई रहती हो। ड्रॉसेड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज, यानी पॉपीज जो फूल होता है उसके सुगंध के नशे में सोई हुई रहती हो। वाइल दे हुक स्पेयर, और जब तुम अपने काटने वाले हुक को भूल जाती हो। द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विनेड फ्लावर, तो आगे जो पाह काटना होता है उसकी फूल जो है अपने आप में खुशियां मनाने लगते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर थाउ डोस्ट केप्टे, कभी कभी तुम्हें जो है ग्लीनर के रूप में देखा जाता है। एंड स्टडी थाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, जो एक स्थान से जो है उठाकर उसको इकट्ठा करता है। और बाय साइडर प्रेस, तुम साइडर प्रेस की भांति जो है विथ पेशेंट लुक, साइडर प्रेस यानी जूस निकालने वाले मशीन के साथ जो है तुम एकदम पेशेंट लुक यानी आराम से देखते रहती हो। था वॉचेड, देखते रहती हो। द लास्ट यूजिंग आवर बाय आवर, जो घंटे दर घंटे उससे पानी की बूंदे टपकते रहती है, उसी को आराम से तुम देखते रहती हो। ठीक है भाई, एकदम बउआ वाला जो है ये सब चैप्टर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ एस्पायरिंग, अरे वेयर आर दे, यानी कि सॉन्ग ऑफ एस्पायरिंग मतलब कि वसंत का गीत जो है कहाँ है। वेयर आर यानी बसंत का गीत जो है कहाँ है। अरे वेयर आर दे यानी कि अरे कहाँ है गीत। क्या कह रहा है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ एस्पायरिंग यानी बसंत का गीत जो है कहाँ है। अरे वेयर आर दे यानी अरे वसंत का गीत कहाँ है। ठीक है, थिंक नॉट देम, तुम इसके बारे में मत सोचो। थाउ हैज थाई म्यूजिक टू, तुम इसके बारे में मत सोचो। क्या कह रहा है, थिंक नॉट देम, तुम इसके बारे में मत सोचो कि बसंत का गीत कहाँ है। थाउ हैज थाई म्यूजिक टू यानी तुम्हारे पास अपने आप का जो है गीत है। बसंत ऋतु के बारे में लेखक क्या कह रहा है, तो सुनिए। बसंत ऋतु के बारे में लेखक क्या कह रहा है, बसंत ऋतु के बारे में लेखक नहीं ऑटोमन ऋतु के बारे में कह रहा है, यानी पतझड़ के मौसम के बारे में। पतझड़ के मौसम से जो है पूछ रहा है लेखक कि बसंत के जो है गीत कहाँ है। अरे कहाँ है बसंत के गीत। तब फिर लेखक ऑटोमन सीजन को समझा रहा है कि तुम ज्यादा इसके बारे में मत सोचो। थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। थाउ हैज थाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का अपना जो है म्यूजिक है, गीत है। वाइल मैरिड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब दिन गुजरते जाता है तो शाम के समय जो है
शाम के समय तुम्हारा जो है दिन का होता है तो एकदम चमकीला होता है, सॉफ्ट होता है। एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी ह्यू, और जब तुम्हारी किरणें जो हैं धरती को छूती है तो वो रोजी ह्यू के तरह जो है एकदम चमकीला पड़ जाता है। देखिए ऑटोमन के सीजन को जो है लेखक क्या कह रहा है, वाइल मैरिड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, यानी जैसे जैसे दिन बीतता है तुम्हारा जो दिन जो है एकदम सुंदर भरा हो जाता है। और जब जो है तुम्हारे सूर्य के किरणें यानी दिन के जो किरणें होती है स्टबल प्लेन यानी कि धरती पे जब पड़ती है विथ रोजी ह्यू, तब पूरे धरती को जो है पीले प्रकाश से जो है चकाचक कर देती है। रोजी ह्यू कहने का मतलब पीले प्रकाश से एकदम चकाचक कर देती है, ठीक है। देन इन अ वेलफुल च्योर द स्मॉल ग्लैंड्स मॉर्न, लेकिन यानी देन मतलब जब तुम्हारा प्रकाश पड़ता है तो जो स्मॉल ग्लैंड्स मतलब छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वो जो है परेशान हो जाते हैं। वेलफुल कहने का मतलब जो है वो जो है अपने आप को जो है दुखी महसूस करते हैं। अमॉन्ग द रिवर स्लो बॉर्न एलॉफ्ट, क्योंकि उनका जो निवास होता है वो नदी के ऊपर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी के ऊपर जो है ये छोटे छोटे कीट पतंग रहते हैं। और सीकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई, लेकिन जब तुम्हारा सूर्य का प्रकाश शाम के समय इन नदी के जो छोटे छोटे पौधों पे पड़ता है तब वो जो है धीरे धीरे मर जाते हैं। इसीलिए जो है ये छोटे छोटे कीट पतंग जो हैं अपने आप को दर्द भरा महसूस करते हैं, ठीक है। फिर से समझिए, देन इन अ वेलफुल चोर द स्मॉल ग्लैंड्स मॉर में, यानी कि जो छोटे छोटे कीट पतंग हैं तुमसे दुखी हैं, अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। क्यों? अमॉन्ग द रिवर स्लो बॉर्न एलॉफ्टे, क्योंकि नदी के ऊपर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी के ऊपर कीट पतंगों का निवास होता है। और सीकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाई, और वही जो है जब तुम्हारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है शाम के समय तो उस समय जो है क्या होता है तो वो छोटे छोटे पौधे खत्म हो जाते हैं। लाइव्स और डाई यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है जितना ही ज्यादा पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश से जो हवाएं निकलती है, विंड मतलब हवाएं कह सकते हैं, लाइट विंड मतलब सूर्य के प्रकाश और हवा जब चलती है तो उसी के ऊपर जो है ये छोटा छोटा पौधा डिपेंड करता है कि वो ज्यादा दिन तक जिएगा या मरेगा। कहने का मतलब अगर ज्यादा तेज धूप है और हवाएं तेज चल रही है तो नदी के ऊपर जो छोटा छोटा पौधा है वो मर जाता है, और अगर कम है तो जिंदा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे कीट पतंगे रो रहे हैं तुम्हारे मौसम के कारण। एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउड ब्लेंट फ्रॉम हिली बॉर्न, यानी कि यहां पे कह रहा है कि जो तुम्हारी जो है ग्लैम्स है वो लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। हिली बॉर्न कहने का मतलब जो है यहाँ पे रीजन है उसको जो है समझिएगा तनी। कह रहा है कि बहते यहाँ पे कह रहा है कि जो छोटी हिल मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। तो जो पहाड़ियां हैं वो भी जो है तुम्हारे बारे में जो है गीते गाते हैं, ठीक है। क्या कह रही है तो जोर जोर से जो है आवाजें निकालती हैं। देखिए, एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउड ब्लीट, लाउड मतलब कि तेज आवाजें, फ्रॉम हिली बॉर्न यानी जो पहाड़ियां होती है वो पहाड़ियां भी जो है तुम्हारी गर्मी के कारण जो है जोर जोर से चीखती हैं। हेड्स क्रिकेट सिंग से, और जो क्या होते हैं जो क्या बोलते हैं भूमि होते हैं, भूमि मतलब जमीन कह सकते हैं, पहाड़ होता है वो जो है तुम्हारी गर्मी के कारण जो है क्या करते हैं तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तेज आवाज निकालते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप्ट, और कहीं बगीचों से दूर जो पक्षियां होती है, कहीं बगीचों से दूर जो पक्षियां होती है वो विसल कहने का मतलब क्या होता है तो विसल कहने का मतलब कि सीटी जैसी जो है आवाजें निकालती है। सीटी फुटबॉल खेलते हैं तो नहीं बजाते हैं, तो विसल कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो क्या कह रहा है, एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट,
और जब तुम ट्रेवल करती हो यानी चलती हो तो जो छोटे छोटे पक्षियां होती हैं जो बगीचों से दूर जाकर सीटी बजाती हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्यूटर इन द स्काई, और जो है क्या होता है तो आकाश में पक्षियां, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्यूटर इन द स्काई यानी आकाश में पक्षियां इकट्ठा होकर चहचहाती है, और आकाश में पक्षियां इकट्ठा होकर चहचहाती है। देखिएगा पतझड़ के मौसम में जो है आकाश में झुंड एक के जगह जो है पक्षियां जो है जाते रहती है, ठीक है। तो ये जो है पतझड़ के मौसम में ही होता है, ऑटोमन के सीजन में ही होता है। अब बताइए, इस प्रकार से आपको चैप्टर पढ़ा दिया गया कि पूरा के पूरा जो है, अब कौन आपसे पूछेगा आप उसको समझा दीजिएगा, राइटर से पूछेगा पूरा के पूरा आप समझा दीजिएगा। बस एक आपको क्या करना है तो ऐप में जाना है, SGS क्लासेस ऐप में, और आपको जो है क्या लगाना है तो आपको जो है टेस्ट एक लगा देना है, ऑब्जेक्टिव के टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के टेस्ट लगा देना है, सब्जेक्टिव के जो है नोट्स देख लेना है, आज सब्जेक्टिव के एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो रटे की जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है जब एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हम देवे करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन देवे करेंगे। अगर ये वीडियो आपको जो है जो अभी आप क्लास किए अगर आपको यूट्यूब पे गलती से नहीं मिले तो यहाँ पे इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप मजा लेते रहिए। इसीलिए तो कहते हैं हम, अगर आप 12th के तैयारी कर रहे हैं, SGS क्लासेस आपके फोन में नहीं है, आप पछताएंगे, हम नहीं पछताएंगे, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए, फायदा उठाइए, मजा लीजिए। मिलते हैं हमनी के नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।